इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर 5 एयरफील्ड्स उनकी तबाह कर दी हैं। इस वक्त पूरे भारत में 70% इलाके को बिजली की फराहमी पाकिस्तान के साइबर अटैक की वजह से बंद है। LOC के ऊपर मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई है। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। जी जनाब, कल रात को बुज़दिल दुश्मन भारत ने फिर अपनी दरअंदाज़ी पाकिस्तान के अंदर जारी रखी और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई बुज़दिली के साथ वार किया और 3 हमारी एयर बेसिस को हदफ बनाया उन्होंने अपने जहाज़ों के ज़रिए, अपने फ़ाइटर जहाज़ों के ज़रिए, और मिज़ाइल्स दागे जिनको पाकिस्तान एयर फोर्स ने उन मिज़ाइलों को डाइवर्ट किया और जो अपने अमलाक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, यानी अपने तैयारों का और अपने सैटेलाइट सिस्टम का और अपनी तमाम रेडार्स वगैरह का, तमाम जो अमलाक हैं, जो असासे हैं पाकिस्तान डिफेंस के, उनको कामयाबी के साथ उनकी हिफाजत की। लेकिन जो भारत ने जो गलती की उसके बाद DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने उसी वक्त एक ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तानी अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया और पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसके बाद भारत अब इंतज़ार करे, हम भारत को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर एक तो चकलाला में नूर खान एयर बेस है, एयर मार्शल नूर खान एयर बेस है, उसको इंडिया ने हदफ बनाने की कोशिश की। इसी के साथ शोरकोट के अंदर हमारा एयर बेस है पाकिस्तान का, उसको निशाना बनाने की कोशिश की। इसी तरह दीगर जो एरियाज़ हैं उसके अंदर भी हिंदुस्तान ने अंदर दाखिले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की जो अलर्ट फोर्सेस थी उन्होंने इसको नाकाम बनाया। लेकिन जो मुरीद एयर बेस है चकवाल में जो मुरीद एयर बेस है उसके ऊपर हिंदुस्तान ने मिज़ाइल बरसाए, लेकिन जो दुश्मन चाहता था, जिस तरह के अहदाफ का हुसूल चाहता था, वो अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो पाया। बहरहाल जो हमला उन्होंने किया उसके बाद फिर पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार थी और हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी आहिनी दीवार, उसका हमने आगाज़ किया है। और आगाज़ के ऊपर ही इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी 5 एयरफील्ड्स को, जिसमें उधमपुर की एयरफील्ड है, सूरतगढ़ की एयरफील्ड है, सरसा की एयरफील्ड है, भटिंडा की एयरफील्ड है और पठानकोट की एयरफील्ड है, ये तमाम एयरफील्ड्स पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के पायलट्स ने, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त कि ये 5 एयरफील्ड जो हैं हिंदुस्तान की, उधमपुर एयरफील्ड, सूरतगढ़ एयरफील्ड, सरसा एयरफील्ड, भटिंडा एयरफील्ड और पठानकोट एयरफील्ड, इन 5 एयरफील्ड्स को पाकिस्तानी प्रोफेशनल पायलट्स ने, बहादुर पायलट्स ने बम्बार्डमेंट करके तबाह कर दिया है। उनके तमाम तैयारे तबाह कर दिए हैं, उनका सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सफ़ाए हस्ती से नाबूद कर दिया है। फिर यही नहीं है, पाकिस्तान ने एक बड़ा कामयाब साइबर अटैक का मुजाहरा किया है और इस वक्त पूरे भारत में 70% इलाके को बिजली की फराहमी पाकिस्तान के साइबर अटैक की वजह से बंद है। इसी तरह हमने उनका एक सप्लाई डिपो है उड़ी में, कश्मीर में, वो भी उड़ा दिया है। उड़ी एक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे जो हिंदुस्तान का जो सप्लाई डिपो था जहाँ से मिज़ाइल और दीगर गोला बारूद पाकिस्तान पर हमलों के लिए फ़राहम किया जाता था, उसको उड़ा दिया है। इसी तरह S-400 ब्रेकिंग है ये ख़बर इस वक्त, जो पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कल रात को दुश्मन ने रात के अंधेरे में और सरप्राइज़ का एलिमेंट का फ़ायदा उठाते हुए 3 एयर बेसिस को हमारी निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसको भी 80 से 90% नाकाम बनाया गया, डाइवर्ट किया गया है उनकी कोशिशों को। तैयारे उनके अंदर घुस आए थे, उन्होंने मिज़ाइल फ़िज़ा से ज़मीन पर फायर किए और नूर खान एयर बेस को और शोरकोट एयर बेस को और चकवाल के अंदर जो मुरीद एयर बेस है उसको हमला करने की कोशिश की, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना कामयाबी के साथ दिफा किया। उसके बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार, आहिनी दीवार, स्टील की दीवार, वॉल ऑफ स्टील,
इसके नाम से हमने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया है और अल फतेह 1 मिज़ाइल जो है वो हमने उन शहीद बच्चों के नाम कर दिया है जिन बच्चों को हिंदुस्तानी हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। निहत्थे और मासूम बच्चों को उनका जो खून बहा है उसके एक एक कतरे का भारत से बदला लिया जाएगा और अल फतेह 1 मिज़ाइल्स हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी तादाद में दागे गए हैं। फिर इसी तरह S-400 जो $1.5 अरब मालियत से हिंदुस्तान ने ख़रीदा था और ये मिज़ाइल के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन का सिस्टम था, वो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने, गयूर एयरफोर्स ने हमला करके उसको भी तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान के बारे में कहते नहीं यहाँ पे आतंक के अड्डे हैं, हम बताते हैं आपको आतंक के अड्डे कहाँ हैं। मोदी जी, आपने जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो दफ्तर वहाँ पे बना रखा था और तरबियती मरकज़ बना रखा था नौशहरा के इलाके में। नौशहरा पाकिस्तान में भी 2-3 नौशहरा हैं, हिंदुस्तान में भी एक नौशहरा के नाम से जगह है। तो नौशहरा में जो आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तरबियती मरकज़ खोल रखा था, हमने उसको भी कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। इसी तरह इंडियन मिलिट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको हमने नाकारा कर दिया है। फिर ब्राह्मोस मिज़ाइल जिसके ऊपर ये बहुत इतराते फिरते हैं और उसके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल होने के भी दावे करते हैं ये, जो कि वो है नहीं, और ब्राह्मोस का ज़ख़ीरा भी पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसी तरह LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जो जंग बंदी लाइन थी, पहले सीज़ फायर लाइन, फिर उसके बाद शिमला माहिदे के बाद इसको LOC डिक्लेयर किया गया और LOC के ऊपर भारी तोपखाने के साथ अतराफ़ में फायरिंग जारी है। पाकिस्तान ने उनकी मुतअद्दिद जो सरहदी पोस्ट्स हैं उनको तबाह कर दिया है, ब्राह्मोस स्टोरेज को तबाह कर दिया है और फिर पठानकोट एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। भारतीय ब्रिगेड हेड क्वार्टर है एक, उसका KG टॉप है, उसको भी हमने तबाह कर दिया है। उधमपुर की एयरफील्ड, सूरतगढ़ की एयरफील्ड, सरसा की एयरफील्ड, भटिंडा की एयरफील्ड और पठानकोट की एयरफील्ड। पठानकोट की एयरफील्ड का ख़ुसूसी तौर पे तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम तारीख़ में जाएँ तो हमें याद होगा कि पठानकोट वो वाहिद मकाम है जहाँ से हिंदुस्तान का कश्मीर के साथ ज़मीनी राब्ता है। हमने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू कर दिया है और बुनियानुम मरसूस का लफ्ज़ जो है वो कुरान मजीद की सूरह सफ़ जो कि 61वीं सूरत है, मदनी सूरत है, यानी मदनी दौर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल हुई। इसमें 14 आयात हैं और ये चौथी आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मैं रिपीट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल लज़ीना, उन लोगों से मोहब्बत करता है, युक़ातिलूना, जो कत्ल करते हैं, जो लड़ते हैं, फ़ी सबीलिही, उसके रास्ते में, सफ़न, सफ़े बनाए हुए, कॉलम्स बनाए हुए, रोज़ बनाए हुए, कॉलम्स बनाए हुए, सफ़न कअन्नहुम, जैसे के, लाइक दैट, कअन्नहुम, जैसे के, बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस, बुनियानुम मरसूस का मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, सीसा पिलाई हुई दीवार। आप अगर कुरान मजीद को पढ़ें तो जो याजूज और माजूज के हमलों से रोकने के लिए ज़ुल्करनैन ने जो सद्दे सिकंदरी जिसको हम कहते हैं, एक दीवार बनाई थी, सद्दे ज़ुल्करनैन बनाई थी ज़ुल्करनैन ने, और अल्लाह के बरगुज़ीदा शख्स थे वो, और वो सीसा पिलाई हुई दीवार थी। और याजूज माजूज क़यामत के वक्त ही बरामद होंगे, उससे पहले वो उससे बरामद नहीं होंगे इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, अब हम एक ऐसी दीवार तामीर करेंगे कि आप उसको अबूर नहीं कर पाएंगे। अल फतह मिज़ाइल जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया गया है, वो मिज़ाइल हमारे उन मासूम बच्चों के खून के नाम किया गया है जिनका खून मोदी जी आपके बुज़दिल पायलट्स ने बहाया है। यहाँ पे बम्बार्डमेंट करके एक एक खून के कतरे का इंतकाम लिया जाएगा, एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। और जब इंतकाम का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग ये समझते हैं कि इंतकाम जैसे नेगेटिव है। नहीं, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में एक नाम मुंतकिम है। तो खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकी पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। इकबाल का शेर है ये। यानी हमें बिल्कुल कोई डर, कोई खौफ नहीं है। लाहौर इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है, पाकिस्तान के शहरों के अंदर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं।
मोदी जी, आपने हमारी स्क्रीन्स पे देखा होगा, आपके वुज़रा ने जो इस वक्त हिंदुत्व के जुनून में दीवाने हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं और भारतीय जनता को मरवाने पर तुले हुए हैं, उन लोगों को ये जानना चाहिए कि उनका किस कौम के साथ वाह पड़ गया है। आपने देखा कि रात को जब ये हमले किए हैं आपने बुज़दिलाना रात के अंधेरे में, और कोई जंग होती है ना तो वो बता के लड़ी जाती है। आप ये किस तरह के हमले करते हैं? हम आपको बता के करते हैं। डीजीएमओस का राब्ता होता है ना हॉटलाइन के ऊपर, तो डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं हम उनको आगाह करते हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर 5 एयरफील्ड्स उनकी तबाह कर दी हैं, जिनमें पठानकोट एयरफील्ड है, उधमपुर एयरफील्ड है, सूरतगढ़ एयरफील्ड है, सरसा एयरफील्ड है, भटिंडा एयरफील्ड है। 5 एयरफील्ड्स उनकी तबाह कर दी हैं। तमाम तैयारे, उनका तमाम एयर डिफेंस का निज़ाम, उनका मैकेनिज़्म सारा डिफेंस का, वो सारा तबाह कर दिया है। इसी तरह उड़ी के अंदर एक सप्लाई डिपो था, सप्लाई डिपोस भी हमने काफ़ी सारे उनके उड़ाए हैं। अब ऐसा ऐसा निशानदेही हो रही है सारों की। हिंदुस्तान की बहुत चीखें बरामद हो रही हैं, लेकिन अभी इतनी चीखें नहीं निकली हैं, और ज़्यादा चीखें निकलेंगी, आपको ज़रा अभी अंदाज़ा होगा। अभी आगे आगे चलिए। इब्तदाए इश्क है मोदी जी, इब्तदाए इश्क। हम तो जंग को भी इश्क की तरह करते हैं। इब्तदाए इश्क पे रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। S-400 एयर डिफेंस का सिस्टम लिया था मिसाइल्स को रोकने का। इंडिया ने हाल ही में $1.5 अरब इसकी कीमत बताई जाती है। जिस मुल्क में लैट्रिनें नहीं है, जिस मुल्क में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, जिस मुल्क में झोपड़पट्टियों में चौथी, पाँचवीं, छठी नस्ल पैदा होके जवान होके मर चुकी है। बॉम्बे जैसे शहरों में गुर्बत के कारखाने लगे हुए हैं, अफलास जगह जगह पल रहा है। उस कौम ने मकाना अमल का मुजाहरा करते हुए जो मिसाइल्स को बजाय इसके कि अमन की कोशिश करें, आप जंग की कोशिशें करते हैं, तो फिर जंग में तबाहियाँ होती हैं, और तबाहियाँ एक तरफ़ा नहीं होती हैं, दो तरफ़ा होती हैं। मोहब्बत करेंगे, कल रात को भी आपको बताया था, मोहब्बत करेंगे, लेकिन आप लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसी घमसान की लड़ाई लड़ेंगे कि आपको पता चल जाएगा, आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। अच्छा, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान ने इंडिया का, वो भी तबाह कर दिया है। फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक तरबियती मरकज़ था जहाँ पे फ़ौज की तरबियत भी होती थी इंडियन, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो रॉ ने एक ग्राउंड इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क बिछाया है वो भी हमारी नज़र में है। वो भी लोग पकड़े जा रहे हैं। कुलभूषण सदीर यादें पकड़ा गया था ना, वो ट्रॉफ़ी है हमारे पास, और भी हम लोग पकड़ रहे हैं। तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो तरबियती मरकज़ है नौशहरा के मकाम में हिंदुस्तान में, उसको भी तबाह कर दिया गया है। इसी तरह LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त घमसान की जंग जारी है। मुतअद्दिद सरहदी पोस्ट्स इंडिया की पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने, आर्मी ने कार्रवाई करते हुए सफ़ाए हस्ती से नाबूद कर दी हैं। दर्जनों की तादाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार, जो वर्किंग बाउंड्री के साथ जो लोग थे वो, और इसी तरह जो है इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं, जो मुसल्लह ट्रूप्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, हमारे सिपाहियों ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वायलेशन का मतलब ये है कि आप नेशन स्टेट्स के तहत, यूएनओ के लॉज के तहत जो रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत बैन अल-अक़वामी निज़ामात चलते हैं, उसके तहत हमारी जंग फेयर है, हमारी जंग दिफा में है। आप हमारे ऊपर हमलावर हुए हैं, जंग के हवाले से जनीवा कन्वेंशंस की आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने खुली खिलाफ वर्जी की है। पूरी दुनिया के जो बैठ के पॉलिटी ने एक ज़वाबित तय किए थे जंगों के, उनकी आपने खुली खिलाफ वर्जी की है। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट किया, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट नहीं किया है। जो एरियाज़ हम कहते हैं मुतनाज़ा हैं, आपने वहाँ पे इस्तिस्वाब कराना है, वो इलाके हमारे हैं, हम अपने इलाकों में जा रहे हैं। बाकी एयर रेड्स भी हम कर रहे हैं, टिट फॉर टैट होगा, अदले का बदला होगा। ये नहीं होगा मोदी जी, हम बैठे नहीं रहेंगे आराम से। हाँ जी, पठानकोट की एयरफील्ड, इसी तरह उधमपुर की एयरफील्ड, इसी तरह सूरतगढ़ की एयरफील्ड, फिर सरसा की एयरफील्ड, फिर भटिंडा की एयरफील्ड, कुल मिला के 5 एयरफील्ड्स हैं इंडिया की जो तबाह की जा चुकी हैं। उड़ी का सप्लाई डिपो तबाह हो चुका है। इसी तरह साइबर अटैक जो पाकिस्तान ने किया, उसके नतीजे में 70% बिजली का नेटवर्क जैम है इंडिया के अंदर। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, $1.5 अरब से ख़रीदा था इन्होंने, वो हमने तबाह कर दिया है। मोदी जी, अब आपको कोई चीज़ नहीं बेचेगा, आपको बंदूकें नहीं मिलेंगी,
आपको दुनिया से असला नहीं मिलेगा। असला लेना होता है, फिर उसको कामयाबी से इस्तेमाल करके दिखाना होता है। अगर आप कामयाबी से उसको इस्तेमाल करके नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको कोई असला भी नहीं बेचता है। लोग कहते हैं आप हमारी चीज़ों की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से, उनके साइंसदानों ने, उनके इंजीनियर्स ने, उनके टेक्नीशियंस ने बड़ी मेहनत से दिमाग लगा के, जर्मन्स ने, फ्रांसीसियों ने, रशियंस ने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं। इसराइलियों ने भी बड़ी मेहनत से ईजादात की हैं। E=mc²। आइंस्टाइन यहूदी था, हाइमर, ओपेनहाइमर वो भी यहूदी था। उन लोगों ने, हमें पता है कि यहूद का और हिंदुओं का क्या कनेक्शन है, हम इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। इज़राइल जो रोल प्ले कर रहा है, जो डर्टी रोल प्ले कर रहा है, वो भी हमारी निगाह में है। LOC के ऊपर मुसलसल भारी तोपखाने से और हल्के तोपखाने से, लाइट मशीन गन से, हैवी मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी है अतराफ़ में। मासूमों को हम कत्ल नहीं करते हैं, हम बच्चों को कत्ल नहीं करते हैं, हम औरतों को कत्ल नहीं करते हैं, हम मरीज़ को, पंडितों को, पुरोहितों को, सिनेगॉग्स को, टेम्पल्स को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, ज़ियारत गाहों को, कदमगाहों को, खानकाहों को, श्राइन्स को, जैन मत की कोई जगह हो, सिख मत की कोई जगह हो, बुद्ध मत की कोई जगह हो, हिंदू मत की कोई जगह हो, हम उनको निशाना नहीं बनाते हैं। आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए, पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो काबिल लड़ाई शख्स होगा, जो फ़ौज का रुकन होगा, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई होगी, जिसने अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई होगी, उसके ख़िलाफ़ बंदूक उठाई जाएगी, उसको जवाब दिया जाएगा। और पसलियाँ स्टील की नहीं होती मोदी जी, और गोली दीवार से भी गुजर जाती है। आप ही सिर्फ फिल्मी बातें नहीं करते हैं और हम फिल्मी बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से फायर आता है, हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो हम उसका जवाब देने का हक़ रखते हैं और हम इस हक़ को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको याद होगा कि कल हम आपको बता रहे थे कि अमेरिका हमें कह रहा था कि जिस लड़ाई से जी हमारा सरोकार नहीं है, हम उस लड़ाई में नहीं आते हैं। जिस लड़ाई से हमारा सरोकार नहीं है, हम उस लड़ाई में नहीं आते हैं। तो आपकी जो लड़ाइयाँ हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम उनमें नहीं जाते हैं। आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए। अब हमने जवाब दिया, जब हिंदुस्तान कुछ करता है तो वो कहते हैं हम नहीं आते हैं। जब पाकिस्तान जवाब में कुछ करता है तो फिर सब आ जाते हैं। यूरोपीय यूनियन भी सारा आ गया है, अमेरिका भी सारा आ गया है। मार्को रूबियो ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से बातचीत की है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से बातचीत की है और दीगर लोगों से भी बातचीत की है और उनकी रिक्वेस्ट की है, उनको तरले किए हैं कि कशीदगी को रोकें और तहम्मुल से काम लें। हम तो तहम्मुल से काम ले रहे हैं। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को रोकें, मोदी को रोकें। मोदी पागल हो चुका है। मोदी का किसी मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, वहाँ नहीं होता है तो हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेंटल हेल्थ है, जो अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, बड़ा मौकर किस्म का इदारा है। आप मोदी जी को भेजें यहाँ पे, हम उनका चेकअप कराते हैं, मशीनें लगाते हैं दिमाग को, पता चल जाएगा इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। ये हिंदुस्तान को तबाह करा लेना चाहते हैं पाकिस्तान के हाथों। हमें मौत से खौफ नहीं है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। हमें आपका खौफ नहीं है, कोई एटम बम का भी हमें कोई खौफ नहीं है। एक दिन मरना है सबने, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कुरान मजीद की आयत है। सब ने जाना है, सब ने जाना है, सब ने जाना है। मोदी जी आपने नर्क में जाना है, नर्क में। दुनिया में भी आप नर्क में हैं, अब नफ़रत की आग में जल रहे हैं। जो नफ़रत की आग में जलता है वो दुनिया में भी जलता है, वो दुनिया में भी जलता है, वो आखिरत में भी जलता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के हिंदुओं ने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया है। हमारी मिनॉरिटीज़ हमारे यहाँ पे खुश हैं। कल मिनॉरिटीज़ के नुमाइंदगान ने कौमी असम्बली के अंदर ऑन द फ्लोर ये कहा कि शुक्र है खुदा का कि हम जो है 47 में हिंदुस्तान नहीं गए, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम पाकिस्तान में ही रह गए। पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ महफूज हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका, इन तमाम के वज़राए ख़ारजा, यूरोपीय यूनियन के आला तरीन नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान के तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, फॉर गॉड सेक अब इंडिया की जान छोड़ दे आप। हिंदुस्तान की वजारत दिफा ने हिंदुस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और आवाम को दिफाई कार्रवाइयों की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया है। रियल टाइम रिपोर्टिंग से गुरेज करें, ये मशवरा दिया गया, ये हुक्म दिया गया रियल टाइम। क्यों बोला रियल टाइम रिपोर्टिंग से? इसलिए कि पाकिस्तान उन शॉट्स को उठाता है, उनका एनालिसिस करता है और आपको हकीकत से आगाह करता है। आपने अमृतसर समेत पंजाब के अंदर कितने मिसाइल फेंके हैं और उन हमले किए हैं अपने अपने सूबे के ऊपर, खुद आपने हमले किए हैं, खुद हमले किए हैं। क्योंकि वो जो मलबा गिरा है, वो जो मलबा है वो खौफ फैलाने के लिए आपने गिराया है। वहाँ पे गंदम की बकाया जात थी, वहाँ पे आग का कोई निशान नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें सामने ना आ सके, इसलिए रियल टाइम रिपोर्टिंग से मना किया जा रहा है। अभी तक जो है ये खैर की खबर तो आई है, इसके लिए बहरहाल मुबारक हो आपको, सारी कौम को और हिंदुस्तान के रहने वालों को भी। बहरहाल अमन बहुत अच्छी चीज़ है, अमन होना चाहिए। तालीम को
रोज़गार को, इन चीज़ों को फ़रोग़ मिलना चाहिए, सेहत की सहूलियात को फ़रोग़ मिलना चाहिए। ख़ित्ता ग़ुरबत और अफ़लास से पुर है। हमने बंदूकें ख़रीदनी हैं, ज़ाहिर है हमने तोपें ख़रीदनी है, अपने असला ख़रीदना है, तो फिर सारा पैसा तो वहाँ ख़र्च हो जाता है। तो अमन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कश्मीर के मसले को आपस में हल करें। ठीक है ना जी? तो ये मसला हल हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। अच्छे ताल्लुक और हमारे अच्छे ताल्लुकात होना बेहतर है, इस खित्ते के लिए बेहतर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आबादियाँ हैं, हमारे लिए ज़्यादा मसला है। दूसरी जानिब भी मुसलमान रहते हैं, हमारे लिए ज़्यादा मसला है। बहरहाल खुश रहें, महफूज रहें। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना का विर्द जो है वो आपका रंग लाया है। हिंदुस्तान का मुँह काला हुआ है और शिकस्त हुई है उसको तीनों मैदानों में, बर्री, फ़िज़ाई और बहरी भी वो लेके आए थे जहाज़ और फिर पीछे भाग गए थे वापस। 65 में भी ये आए थे और फिर ये ऑपरेशन द्वारका इनका नाकाम हो गया तो फिर ये वापस चले गए थे। हमारे पास गाज़ी थी आबदोज़, इनके पास उस ज़माने में आबदोज़ भी नहीं थी। तो बहरहाल अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह ताला को याद करते रहें, ईमान रखें उसके ऊपर और जिहाद के लिए हर लम्हा तैयार रहे। अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए तैयार रहें और मोहतात रहें। दुश्मन से मोहतात रहने वाला ज़हीन और अक्लमंद आदमी होता है। तो राब्ता रहेगा आपके साथ, लम्हा लम्हा मालूमात आपको देते रहेंगे। जो भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होती हैं, VLC पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए, हमारी रिपोर्ट्स देखते रहिए, हमारी लाइव टेलीकास्ट देखते रहिए, हमारी पॉडकास्ट्स देखते रहिए, हमारी रील्स देखते रहिए। अपने कमेंट्स, अपने तबसराजात से हमें ज़रूर आगाह किया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। कोई चीज़ें ऐसी हों जो आप समझते हैं कि हमें करना चाहिए, हम वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। कोई गाइडेंस दिया करें हमें आप। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।